जब भगवान श्री राम को हरा दिया था भक्त हनुमान जी ने, आइए जानते हैं कि ऐसा क्या रहस्य था। अगर देखें तो उत्तर रामायण के हिसाब से अश्वमेध यज्ञ पूरा होने के बाद भगवान श्री राम ने एक बड़ी सभा का आयोजन किया, जिसमें बहुत दूर दूर से सभी देवता बुलाए गए और जितने भी ऋषि मुनि थे, पृथ्वी आकाश पाताल में ऋषि मुनियों को बुलाया गया और सभी किन्नरों को बुलाया गया, यक्षों और राजाओं को उसमें बुलाया गया और सभा में सबका आमंत्रित किया गया। सभा में आए नारद मुनि, उनके भड़काए जाने पर एक राजन ने भरी सभा में ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर सभी को प्रणाम कर दिया। अब ऋषि विश्वामित्र इतने में बहुत ज़्यादा क्रोधित व गुस्से से लाल हो गए। ऋषि विश्वामित्र गुस्से से भर उठे और उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि भगवान श्री राम, आप तो इस राज्य के, इस पृथ्वी के राजा हैं और आपका दायित्व पूरी प्रजा व पूरी पृथ्वी का है। आपको उन्हें दंड देना है और उनके लिए पूरी व्यवस्था भी करनी है। श्री राम से कहा कि अगर सूर्यास्त से पहले श्री राम ने उस राजा को मृत्युदंड नहीं दिया तो वो राम को श्राप दे देंगे। जिस राजा ने मेरा अपमान किया है, अगर उस राजा को मृत्युदंड नहीं दिया इस राज्य के राजा भगवान श्री राम ने, तो हम श्री राम को श्राप दे देंगे। इस पर श्री राम ने उस राजा को सूर्यास्त से पहले मारने का प्रण ले लिया। श्री राम प्रतिज्ञा कर बैठे कि उस राजा को जिसने विश्वामित्र का अपमान किया है, सूर्यास्त से पहले हम उनका मार देंगे। श्री राम के प्रण की खबर मिलते ही राजा भागा भागा हनुमान जी की माता अंजनी की शरण में गया कि माता मुझे बचाओ, इस प्रकार से मुझे भगवान श्री राम ने मारने की प्रण ले लिया है, प्रतिज्ञा ले ली है। अब मेरे प्राणों की रक्षा आपको ही करनी है, अब बताओ मुझे क्या करना है। तथा बिना पूरी बात बताए उनसे प्राण रक्षा का वचन मांग लिया कि माता मुझे संकट है। उन्होंने पूरी बात नहीं बताई, पूरी बात बताने से पहले ही उनसे कह दिया कि माता मुझे मेरे प्राण रक्षा का वरदान दो कि मुझे कोई मार ना पाए राज्य में। और माता अंजना को पूरी बात पता नहीं थी और उन्होंने उनको वरदान दे दिया कि हाँ ठीक है, तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा, कोई मारेगा भी तो मैं तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती हूँ। तब माता अंजनी ने हनुमान जी को राजन की प्राण रक्षा का आदेश दिया कि राजन की प्राण रक्षा अब हनुमान जी तुम्हें ही करनी है, क्योंकि मैं इन्हें वचन दे चुकी हूँ और मेरा वचन झूठा नहीं जाना चाहिए। हनुमान जी ने श्री राम की शपथ लेकर कहा कि कोई भी राजन का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। परंतु जब राजन ने बताया कि भगवान श्री राम ने ही मुझे मारने का प्रण लिया है, तो हनुमान जी धर्म संकट में पड़ गए कि राजन के प्राण आप कैसे बचाएं, कि भगवान स्वयं श्री राम ने ही मारने का प्रण लिया है, उनसे तो बचाना बहुत मुश्किल में है। वो एकदम धर्म संकट में फंस गए कि अब क्या किया जाए और माता का दिए वचन कैसा पूरा करें। उनका वचन भी निभाना है, उनकी प्राणों की रक्षा भी करनी है राजन के, तथा भगवान श्री राम को श्राप से भी बचाना है कि अगर दंड ना दिया श्री राम ने तो उन्हें श्राप मिल जाएगा, इसलिए भगवान श्री राम को श्राप से भी बचाना है। धर्म संकट में फंसे हनुमान जी को एक योजना सूझी। हनुमान जी ने राजन से कहा कि सरयू नदी के तट पर जाकर राम नाम कहने लगो। हनुमान जी खुद सूक्ष्म रूप में राजन के पीछे छिप गए और वह राजन राम नाम कहने लगे। जब राजन को खोजते हुए श्री राम सरयू तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजन राम राम जप रहा है। अब इसको कैसे मारें, क्योंकि ये तो मेरा ही भक्त है। प्रभु श्री राम ने सोचा ये तो भक्त है, अब मैं भक्त के प्राण कैसे ले लूँ, ये तो मेरा ही भक्त है। अगर मैंने ही भक्त के प्राण ले लिए तो फिर कौन मेरी भक्ति करेगा और कौन मेरी आराधना करेगा। श्री राम ने राजभवन लौटकर ऋषि विश्वामित्र से अपनी दुविधा कही कि ऋषि विश्वामित्र, अब मैं क्या करूं? वह राजन जिसने आपका अपमान किया था, वह सरयू तट पर मैं उसको मारने के लिए गया और वह मेरा ही आराधना कर रहा था। अब मैं कैसे उसे मारूं? ये दुविधा है, मुझे बताओ। विश्वामित्र अपनी बात पर अडिग रहे। वो बिल्कुल भी अपनी बात से नहीं पलटे कि राजा आपको मृत्युदंड तो देना ही होगा। और जिस पर श्री राम को फिर से राजन के प्राण लेने हेतु सरयू तट पर लौटना पड़ा। अब श्री राम के समक्ष भी धर्म संकट खड़ा हो गया कि कैसे वो राम नाम जप रहे अपने ही भक्त का वध करें। राम सोच रहे थे कि हनुमान जी को उनके साथ होना चाहिए, परंतु हनुमान जी तो अपने ही आराध्य के विरुद्ध सूक्ष्म रूप से एक धर्म युद्ध का संचालन कर रहे थे। हनुमान जी खुद राजन के पीछे छुपकर उनको बता रहे थे कि आपको कैसे मृत्युदंड से बचना है। अब भगवान राम सोच रहे हैं कि हनुमान जी को मेरे साथ होना चाहिए था, वही इसका रास्ता बताते।
हनुमान जी को ये ज्ञात था कि राम नाम जपते हुए राजन को कोई भी मार नहीं सकता, खुद मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नहीं मार सकते। श्री राम ने सरयू तट से लौटकर राजन को मारने के लिए जब शक्ति बाण निकाला, तब हनुमान जी के कहने पर राजन राम राम जपने लगा। राम जानते थे राम नाम जपने वाले पर शक्ति बाण असर ही नहीं करता है। वो असहाय होकर राजभवन लौट गए। विश्वामित्र ने उन्हें फिर से लौटा देखकर श्राप देने को उतारू हो गए कि राजन, अगर तुमने उसको आज भी दंड नहीं दिया है, अब हम तुम्हें श्राप देते हैं। और राम को फिर सरयू तट पर जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि श्राप मत दीजिए, मैं फिर से जा रहा हूँ उनको मारने। वो फिर से मारने सरयू तट पर चले गए। इस बार राजा हनुमान जी के इशारे पर जय जय सिया राम जय जय हनुमान गा रहा था, क्योंकि हनुमान जी ने पहले ही बता दिया था कि इस बार तुम्हें जय जय सिया राम और जय जय हनुमान कहना है। प्रभु श्री राम ने सोचा कि मेरे नाम के साथ साथ ये राजन शक्ति और भक्ति की जय बोल रहा है, ऐसे में कोई अस्त्र शस्त्र इसे मार ही नहीं सकता। इस संकट को देखकर श्री राम मूर्छित हो गए। तब ऋषि वशिष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र को सलाह दी कि राम को इस तरह संकट में न डालें। उन्होंने कहा कि श्री राम चाहकर भी राम नाम जपने वाले को नहीं मार सकते, क्योंकि वह उनका प्रिय भक्त है और वही उनका इस दुनिया में, इस संसार में सबसे प्रिय है। उसको कैसे मार देंगे? स्वयं नारायण ही लोगों को मारने लगेंगे तो लोग किसके सहारे रहेंगे? इसलिए वो नहीं मार सकते, क्योंकि जो बलराम के नाम में है और खुद राम में नहीं है। संकट बढ़ता देखकर ऋषि विश्वामित्र ने राम को संभाला और अपने वचन से मुक्त कर दिया। मामला संभलते देखकर राजा के पीछे छिपे हनुमान वापस अपने रूप में आ गए। उन्होंने कहा, अब अपने रूप में आने का समय आ गया है। वो अपने सूक्ष्म रूप से बड़े रूप में आ गए और श्री राम के चरणों में आ गिरे। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि हनुमान जी ने इस प्रसंग से सिद्ध कर दिया है कि भक्ति की शक्ति सदैव आराध्य की ताकत बनती है तथा सच्चा भक्त सदैव भगवान से भी बड़ा रहता है। इस प्रकार हनुमान जी ने राम नाम के सहारे श्री राम को भी हरा दिया। तो दोस्तों, श्री राम भक्त हनुमान की कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।